इस सवाल को पढ़ो जरा, क्या कहता है 1 से 8 तक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। 1 से 8 तक के क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो दिए गए कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो क्वेश्चन 1 देखो, राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तुमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, समझ गया। तो याद करो क्या पढ़ाए थे, इस तरह से पढ़ाए थे। अब दो लाइन, जैसे दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो इसका इक्वेशन क्या पढ़ाए थे, y बराबर a, और इसका पढ़ाए थे x बराबर b। अब मान लो ये वाला जो लाइन है अगर x अक्ष से पास करे तो क्या हो जाएगा, a का मान 0, तो मतलब y बराबर 0। अगर ये जो ब्लू वाला लाइन है ये मान लो किससे पास करे, y अक्ष से, यहाँ से पास करे, यहाँ पे अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, b का मान 0, तो मतलब y बराबर b, y बराबर 0। तो सॉरी, x बराबर 0। क्या बोले कि ये ब्लू वाला लाइन जब पास कराएंगे y अक्ष से तो b का मान क्या हो जाएगा, 0। मतलब y अक्ष पर जो होता है x का मान 0 होता है, समझ गया, और x एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो यही दोनों कंडीशन हो गया, किसके लिए, x अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब सॉल्यूशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या होगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन, मतलब या ऐसे भी कह सकते हैं वैसा लाइन जो x एक्सिस से पास करता है उसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 0, समझ गए। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, या कह सकते हैं वैसे लाइन का इक्वेशन जो y एक्सिस से पास करता है, x बराबर क्या, 0। ये बेसिक हम ऐसा वाला पढ़ाए थे, बस तुमको a क्या करना है, 0 करना है। ये वाला दूरी क्या था, a था। अब यहाँ पे जब लाइन रहेगा तो a का मान 0, जब ये लाइन यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा तो b का मान 0। तो यही क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -4 और 3 से पास करता है और स्लोप 1/2 दिया है, मतलब एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए अपने को क्या है, क्या एक, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यही है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखो यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट कौन है, -4 और 3, और m का मान कितना है, 1/2 दिया हुआ है। अब इसको यूज करेंगे तो y माइनस वाई नॉट में 3 होगा, m का मान होगा 1/2, x माइनस -4। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2y माइनस 6 और x प्लस 4। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस 10 बराबर 0। ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर हूँ, क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो लाइन पास करता है 0 0 से और स्लोप क्या है, m है। तो 3 नंबर को बनाएंगे, क्या है, गिवन तुम्हारा क्या है, पॉइंट लाइन पासेस थ्रू किससे, लाइन पासेस थ्रू 0 0 से पास करता है विथ स्लोप क्या, m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या कर सकते हैं, y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। इसको कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, समझ गया। अब यहाँ पे लगा दो, y माइनस वाई नॉट का मान 0 है, m x माइनस एक्स नॉट का मान क्या है, 0 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास करता है, ये जो है तुम्हारा वो इक्वेशन ऑफ लाइन है विच पासेस थ्रू 0 0, विच पासेस थ्रू क्या, थ्रू 0 0 विथ स्लोप m, मतलब वैसे लाइन का इक्वेशन जो पास करता है किससे, 0 0 से, और जिसका स्लोप क्या है, m है, y बराबर mx। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो जरा, कहता है क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकालो, लेकिन वैसे लाइन का जो पास करता है 2 और 2√3 से, मतलब इस पॉइंट से पास करता है, और लाइन जो है इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस है एट एन एंगल ऑफ 75। लाइन कितना पे इंक्लाइंड है,
लाइन एक्स अक्ष से इंक्लाइंड है 75 डिग्री पर, मतलब तो स्लोप जो हो जाएगा 1075 जो हो जाएगा वही स्लोप हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा स्लोप। और ये लाइन का एक पॉइंट जो पास करता है 2 और 2√3 है, समझ गया। तो मतलब m दिया हुआ है, m निकालने के लिए हमको 1075 करना होगा, समझ गया। तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन है स्लोप ऑफ लाइन। क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m बराबर क्या 1075, लेकिन 1075 का मान नहीं पता होगा, इसको कैसे करेंगे 45 प्लस 30 कर लेंगे, 45 प्लस 30 करेंगे, अब फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा 10a प्लस बी का, तो 10 45 प्लस 10 30 और बटे 1 माइनस 10 45 और 10 30। अब इसको 10 45 कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 30 1 बटे √3 और 1 माइनस 1 इंटू 1 बटे √3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो √3 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। तो ये निकल गया क्या स्लोप, लाइन का क्या निकल गया स्लोप। तो अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू, विच पासेस थ्रू किससे पास करता है 2 2 से विथ स्लोप, विथ स्लोप क्या स्लोप तो यही निकला √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो क्या हो गया कौन सा फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म, कौन स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे क्या y माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y का मान के y तो रहेगा 2√3 हो जाएगा, ये √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, x कितना है x तो हो जाएगा यही और x नॉट हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इधर से ये रूट नीचे वाले को गुना कर देंगे, नीचे वाले को इस पर उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा y √3 माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा 2√3 माइनस 1 बराबर √3 प्लस 1 x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y √3 माइनस 1 माइनस 2 गुना ये इससे गुना होगा तो 2 गुना 3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2√3, यहाँ हो जाएगा x √3 प्लस 1 और यहाँ माइनस हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो 2√3 एक और एक माइनस 2। अब x वाले और y वाले को अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा x √3 प्लस 1 इसको लेके आते हैं इस पार, इसको लेके चले गए उस पार और उसके बाद सबको ही लेके जा सकते हैं। और कैसे देखो किस तरह से यहाँ पे -2 है और -2 है, ये दोनों उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 -2√3 बराबर 0। अब इसको लिख देते हैं फाइनल x √3 प्लस 1 माइनस वाई √3 माइनस 1, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -4√3 और माइनस और ये तो +4 हो जाएगा +4। और इसका आंसर किस रूप में है वो देखना पड़ेगा, समझ गया। वैसे तो होना चाहिए इसी तरह, लेकिन फाइनल एक आंसर दे देते हैं। इधर इसको 4 और √3 प्लस 1 के -1 और ये। अब कभी कभी आंसर तुमको पलटा के भी दे सकता है x √3 प्लस 1 माइनस वाई √3 माइनस 1 और ये उधर चला जाएगा 4 √3 माइनस 1। या तो आंसर ये होगा या तो ये, चेक कर लेना आंसर, समझ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो जरा, क्या कहता है। कहता है क्या कि लाइन जो है, लाइन एक्स एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस को कितने पे काटता है, 3 यूनिट पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। मतलब एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्स है, तो लाइन जो है, लाइन काटता है एक्स एक्स को कहाँ पे, 3 यूनिट, ओरिजिन के लेफ्ट में, ओरिजिन के कहाँ, लेफ्ट में, ये वाला दिया हुआ है 3 यूनिट। तो असल में हम लोग पढ़े थे जब एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट डी दिया रहेगा, डी दिया रहता था, तो क्या पढ़े थे, y बराबर एम एक्स माइनस डी। एक ऐसे पढ़े थे ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, लेकिन x इंटरसेप्ट में कैसे पढ़े थे, इक्वेशन y बराबर एम एक्स माइनस डी, लेकिन d इस पार में था, यहाँ पे जो d का मान हो जाएगा वो -3 हो जाएगा, समझ गए। और स्लोप दे के रखा है लाइन का कितना, -2, m का मान दे के रखा है, तो मतलब तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना नंबर, 5 नंबर का है। सॉल्यूशन क्या है, गिवन तुमको है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m बराबर -2, और दिया है x इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मतलब d दे के रखा, d कितना दे के रखा, -3 होगा, क्योंकि लेफ्ट ऑफ दी है, वी नो दैट, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, और जिसका y बराबर m x माइनस डी, ऐसा जानते हैं ना। जब लाइन किसे पास करता है, x इंटरसेप्ट हो, मतलब x इंटरसेप्ट दिया रहे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 x, और d का मान -3 है, याद रखना, d का मान क्या है, -3, तो -2 x प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 x -6 हो जाएगा कि नहीं। और अब क्या करें, तो y तो इधर 2x को इधर ले आएंगे, 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा इस लाइन का इक्वेशन, समझ आया ना। इसमें स्लोप दिया हुआ था और x इंटरसेप्ट दिया हुआ था, और x इंटरसेप्ट किस रूप में दिया हुआ था, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन तो मतलब -3, d का मान -3, और हम लोग पढ़े भी हैं जब x इंटरसेप्ट दिया रहे तो y बराबर एम एक्स माइनस डी, और जब y इंटरसेप्ट दिया रहेगा तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी क्या होता है y इंटरसेप्ट, डी क्या होता है x इंटरसेप्ट। आई होप तुमको समझ आया हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है क्या कि लाइन जो है वो y एक्सिस को काटता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु से ऊपर 2 यूनिट पर काटता है, और मेकिंग 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब लाइन जो है ये अगर एक्स एक्सिस है, इससे कितना कोण बनाता है, लाइन बनाता है 30 डिग्री का कोण, और इसको काटता है, वाई एक्स को काटता है कितना पे, 2 यूनिट पे ऊपर ओरिजिन से, यहाँ ओरिजिन मान ली, ओरिजिन से 2 यूनिट पे, तो मतलब ये पॉइंट जो 2 दे के रखा वो सी दे के रखा, और 30 डिग्री इसलिए दिया है ताकि एम निकाल लें। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं, कितने नंबर का, 6 नंबर का। क्या स्लोप ऑफ लाइन, क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एम बराबर टेन तीस, देखो ना पॉजिटिव, ये इस दिशा में, पॉजिटिव दिशा से 30 डिग्री, समझ गए, तो 10 30 स्लोप हो गया, 10 30 1/√3, तो एम निकल गया। अब हम लोग को सी पता है, तो हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन वाई इंटरसेप्ट दे के रखा, और क्या दे के रखा, वो लिख सकते हो, वाई इंटरसेप्ट भी दे के रखा है, वाई इंटरसेप्ट गिवन लिख दो, गिवन क्या है, गिवन वाई इंटरसेप्ट दे के रखा है, वाई इंटरसेप्ट कितना है, सी है, समझ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, और y बराबर m का मान 1/√3 x, और c का मान 2 हो जाएगा, समझ गया। और या इसको सॉल्व करेंगे तो √3y हो जाएगा, और इधर x प्लस 2√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस √3y प्लस 2√3y, तो सॉरी 2√3, और ये 0, इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। इसको ऐसे भी बना सकते, एक या तो ये कोऑर्डिनेट मान लो 0 2, इस m मान लो, m तो दिया है और ये पॉइंट, तो तुम स्लोप पॉइंट फॉर्म भी लगा सकते, या नहीं तो ये वाला से बना लो, y बराबर mx प्लस सी से, सी क्या था, y इंटरसेप्ट था, समझ आया।
बस हिंट कर रहे हैं, बाकी बात तुम लोग को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है कि ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पास करता है इससे और इससे, मतलब दो बिंदु से पास करता है। तो ये x1 y1 दे के रखा और x2 y2 भी दे के रखा। तो ऐसे लाइन के लिए क्या पढ़ाया था, जब दो पॉइंट दे के रखे तब क्या होगा, समझ गए, पता है ना। इक्वेशन दो पॉइंट दे के रखा तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2 और यहाँ पे x1 कौन है, -1 और 1, और x2 y2 कौन है, 2 -4। ऐसे लाइन का स्लोप हम लोग जानते हैं y माइनस y1 होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इसी तरह का स्लोप होता है ना। अब बस मान रख लो इसमें, और कुछ नहीं है। क्या y माइनस y1 क्या है 1, y2 कितना है -4, y1 कितना है 1, x2 है 2, x1 है -1 और x माइनस x1। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 -5 3 और x प्लस 1। अब ये 3 को इस पार लेके आ जाएंगे बाएं साइड, तो 3y माइनस 3 और -5 को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो -5x -5। अब 5x को इस पार लाएंगे तो 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 बराबर 0। तो 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यही होगा इस लाइन का इक्वेशन, समझ गए, 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप तुमको समझ आया हो। बस दो बिंदु दिया हुआ था, और बस दो बिंदु दिया हुआ था, उससे लाइन पास करता है। दो बिंदु कोई भी ऐसे समझ लो ना, ये x1 है y1 है और x2 y2। थ्योरी में तो करा चुके हैं, दो बिंदु से पास करने वाले लाइन का स्लोप, और यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये 8 उसी में था जिसमें कहा था कि 1 से लेकर 8 तक तुमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। 1 से 8 तक क्वेश्चन में पहले बोल दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना था। तो इसमें दिया क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक थ्योरी का वीडियो पढ़ाए हैं ना, देख लेना जाके, वीडियो डाला हुआ है। नॉर्मल फॉर्म पढ़ाए हैं, समझ गए, जिसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट दिया हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है लाइन पे, वो एंगल बनाता है कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो पहले फोटो बना देते। ये है, ये तुम्हारा एक्स एक्स हो गया। अब लाइन एक ड्रॉ कर देते, ये लाइन हो गया। इसी लाइन का अपने को क्या निकालना है, स्लोप। इसी लाइन का क्या निकालना, इक्वेशन सॉरी। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है लाइन का, थ्योरी में भी कराए हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा, देख लो, यही ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दे के रखा, ये वाला दूरी तुमको दे के रखा, और इसी दूरी को जो कहा है वो पी मतलब 5 यूनिट है, ये मतलब पी दे के रखा। और ये जो कोण बना रहा है, यही परपेंडिकुलर जो कोण बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री। और थ्योरी में इसी को ओमेगा बोले थे और इसी को पी बोले थे। एक वीडियो होगा जस्ट ऊपर नीचे कहीं देख लो, अभी तुरंत ही डाले हैं थोड़ा दिन पहले। तो पी बराबर क्या, 5, ओमेगा बराबर ये, और इस लाइन का तुमको स्लोप निकालना है। तो इसका जो इक्वेशन था, तो गिवन क्या है, गिवन लिख लो, गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, जिसको हम लोग किसके पी से दिखाते थे, वो कितना 5। एंड एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, मेड बाय किसके द्वारा एंगल मेड किया गया है, परपेंडिकुलर। ये कौन, जो ये जो लाइन दिखाई, यही लाइन परपेंडिकुलर है, उसी के द्वारा जो एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर है, जिसको ओमेगा से दिखाए हैं थ्योरी में। ओमेगा बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या होता था, तो यूज कर लो, नॉर्मल फॉर्म लिख लो ना, यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, इसी को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। यूजिंग नॉर्मल फॉर्म क्या था, पी कॉस ओमेगा, क्या था, याद करो, क्या था, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी था। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉस ओमेगा एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 और पी का मान है 5।
एक्स कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस वाई साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 और 5। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो √3x प्लस वाई बराबर 10। अब इसको लिखना हो तो √3x प्लस वाई माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही आंसर हो जाएगा। समझ गया।